दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो दोस्तों, हमारे एक विधायक जी हैं परम लोकप्रिय आप इसलिए मत समझ लेना कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा चांद सितारे तोड़ लिए हैं अपने विधानसभा के वासियों के लिए ना बाबा। ऐसा कौन करेगा? अरे जब कुछ न करके सिर्फ बकलौली करके हर कहीं छापा मार के हर कहीं घुस के सामने वाले को 4 अपशब्द कह दो, उन्हें आतंकवादी घुसपैठी और भी न जाने क्या क्या कह दो, कभी दुकानें बंद करने पहुंच जाओ तो कभी मस्जिद में घुस जाओ, कभी बरसों से बंद पड़े मंदिर को खुलवाने पहुंच जाओ। फिर भले ही मुस्लिम ही थे जो उस मंदिर की रक्षा कर रहे थे, लेकिन बाबा को कोई मतलब नहीं। भैया कह दिया कि मुस्लिम आतंकवादी हैं तो हैं। आधार कार्ड मांगने कभी वो पहुंच जाते हैं। अब इन्होंने बोल दिया है तो बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं ये बाबा जी हमारे। और हाँ, छपास के भयंकर रोगी हैं। रोज नई हेडलाइन में छाए रहना इन्हें बड़ा सुहाता है। इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। काम ढेले भर का किया नहीं है जनता के लिए, लेकिन मुसलमानों पर कड़ी नजर कुल मिलाकर के सस्ती लोकप्रियता है साहब। अब साहब इनका एक नया राग है कि क्या 5 वक्त हो रही अजान बंद हो सकती है। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य की मैं बात कर रही हूं, जो कि हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। जैसे कि खुद से ही कंपटीशन चल रहा हो कि आने वाले बयान में कैसे जाति विशेष को टारगेट करना है। इस बार बाबा ने विधि प्रकोष्ठ के होली मिलन समारोह में अधिवक्ताओं से ही कह दिया कि अधिवक्ता उनकी प्रार्थना स्वीकार करके खुद को इनके लिए नियुक्त कर ले और 5 वक्त लाउड स्पीकर पर आने वाली आवाज से निजात दिलवा दें, ताकि इससे लोगों के सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या कहा बाबा ने, सुनिए। अधिवक्ताओं से मैं मेरी ओर से केस दे जाता हूं। एक शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है। दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है। इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें, ताकि ये 5 टाइम सर में जो दर्द हो रहा है इसको थोड़ा ठीक कर पाए। धन्यवाद। श्री राम। अब इस पर आदर्श नगर विधायक और किशन पोल विधायक भड़क गए। रफीक खान ने कहा कि बाबा अक्सर सरफिर बयान देते हैं, अब उन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब सभी धर्मों को बराबर सम्मान से देखना चाहिए। दूसरी तरफ अमीन कागजी ने कहा कि मैंने एक न्यूरो फिजिशियन से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया था कि किसी भी धर्म को आप 2 नजरिए से देख सकते हैं। अगर पॉजिटिव तरीके से देखोगे तो सुकून मिलेगा, और अगर नफरत की नजर से देखोगे तो माइग्रेन हो जाएगा। अब आपने भी सुना कि क्या क्या कहा विधायक जी ने। दोस्तों, मेरे भी मन में सवाल आया कि क्या वाकई और कोई रास्ता नहीं बचा है सत्ता सुख का? अगर राजनीति ही करनी है, सत्ता में ही बने रहना लक्ष्य है, येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से नेता विधायक सांसद ही बने रहना है, तब भी क्या यही एकमात्र रास्ता है कि नफरत फैलाओ और बस वोट बटोर लो? लेकिन तभी मैंने भाजपा के ही यानी इन्हीं विधायक जी की पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री जी की बात सुन ली। फिर लगा नहीं यार, ये बाबा जी रॉन्ग नंबर है। आप भी सुनिए, शायद आपको भी ऐसा ही लगे। हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। मैं एक बात पर विश्वास रखता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इसलिए हम जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। मैं तो राजनीति में हूँ, यहाँ तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूँगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। सुना आपने? अब दोस्तों आप ही बताइए, अगर सत्ता सुख भी एकमात्र लक्ष्य है ना आपका, तब भी नफरत का कारोबार करके आगे बढ़ना ठीक नहीं है। क्योंकि ये नेता तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन देश और देशवासी बहुत पीछे धकेल दिए जाते हैं। उनके सोचने समझने की शक्ति कुंद की जा रही है। मुद्दों पर बात करने को कोई तैयार ही नहीं है। गडकरी ने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, आईएएस बनो आईपीएस बनो, तभी ये फर्क दूर हो पाएगा। बाकी जो करे धर्म और जाति की बात,
उसको दो खींच के लात। तो सोचिए, क्या यही तरीका नहीं रह गया है? क्योंकि गडकरी खुद एक उदाहरण है जो बिना जात पात की बात किए बिना नफरत फैलाए बिना लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और एक पैठ वाले नेता हैं जिन्होंने इतने काम किए हैं कि कम से कम भी 12 रिकॉर्ड्स उनके नाम पर हैं, जिन्हें वोट काम पर मिलते हैं, जहर फैलाने के नहीं। आप कैसा नेता चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? ये आपको चुनना है, काम या बकलौली, फैसला आपका। सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा, विकास, स्कूल, कॉलेज, सुरक्षा चाहिए या अजान से छुटकारे पर ही खुश हो?